हाय फ्रेंड्स, आप लोग को स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल ईडू हम सफ़र सफलता की ओर। आज हम आप लोग के लिए बिहार पुलिस की जो नई बहाली आई है 21,391 पोस्ट की, उसके लिए रुक्मणी प्रकाशन का वॉल्यूम 1 टेस्ट सीरीज निकाला गया है। इस टेस्ट सीरीज में कुल 30 सेट है। 30 सेट में से हम आपको 19 सेट का डिस्कशन करा चुके हैं। अगर अभी तक आप नहीं देखे हैं तो उसके लिए हम अलग से प्लेलिस्ट बना दिए, आप वहाँ से देख सकते हैं। आज हम आपको 20 नंबर सेट का डिस्कशन कराएंगे। ये जो टेस्ट सीरीज है ये 10वीं कक्षा अथवा समकक्ष स्तर का होगा, जो बिहार पुलिस अपना नया सिलेबस जारी किया है उसी के आधार पर तैयार किया गया है। इस सेट से देखा जाता है कि जो प्लेटफॉर्म द्वारा सेट निकाला जाता है उसे हूबहू क्वेश्चन एग्जाम में पूछ देता है ऑप्शन के साथ। तो इस वजह से इस बार भी पूछने की संभावना रहेगी। तो आप जरूर इस वीडियो को देखिए, अंत तक देखिएगा, क्योंकि इसमें हर क्वेश्चन को कवर किया गया है। 100 क्वेश्चन का ये टेस्ट है, जैसा एग्जाम में पूछता है वैसा ही इसमें क्वेश्चन दिया गया है। तो वीडियो अंत तक देखिएगा ताकि इसमें जो भी क्वेश्चन दिया गया अगर आपके एग्जाम में पूछ दे तो आप बना पाएँ। आइए देखते हैं, आज सेट नंबर 20 का हम डिस्कशन देखने वाले हैं। एक एडुटेरिया के द्वारा जो करंट अफेयर का हाफ ईयरली पुस्तक निकाली गई है उसका भी जो प्रैक्टिस सेट दिया गया उसमें उसका हम डिस्कशन कराते हैं। अगर नहीं देखते हैं आप तो उसको ज़रूर देखा कीजिए, क्योंकि जब आपका एग्जाम होने वाला है तो उसमें उससे क्वेश्चन आने की बहुत संभावना रहेगी। क्योंकि बिहार पुलिस का जो एग्जाम होता है उसमें लगभग 1 साल के अंदर का करंट पूछता है। तो ये अभी 6 महीना हो जाएगा, अभी 2-3 महीना बाद एग्जाम होने वाला है, तो उधर 2-3 महीना पीछे का मिला के लगभग 1 साल हो जाएगा। तो ये 6 महीने का तो आना ही आना क्वेश्चन है। इस वजह से उसको ज़रूर देखा कीजिए, क्योंकि उससे देखिएगा तो आपको अगर 10 क्वेश्चन करंट का पूछता है तो आप उसमें से 8-9 क्वेश्चन बना लीजिएगा। आइए शुरू करते हैं। आज हम पहला क्वेश्चन, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, प्लानिंग एंड द पुअर पुस्तक के लेखक कौन है? आपको बताना है प्लानिंग एंड द पुअर जो पुस्तक है यह किसने लिखा है। तो यह जो पुस्तक लिखे हैं बी.एस. मिन्हास ने। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। यह पुस्तक कब लिखे थे? तो यह पुस्तक 1946 में प्रकाशित हुई थी। याद रखिएगा क्वेश्चन कब प्रकाशित हुई थी, 1946 में प्रकाशित हुई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्रायोलाइट किस धातु का अयस्क है? आपको बताना है क्रायोलाइट जो होता है किस धातु का अयस्क है। आप लोग कमेंट में इसका साथ साथ आंसर भी देते चलिएगा। उससे क्या होगा कि आपको कंसंट्रेशन भी बना रहेगा और हम भी देखते रहेंगे आपको कहाँ डाउट हो रहा है, तो उस टॉपिक को हम टॉपिक वाइज वीडियो बनाने का कोशिश करेंगे। आइए देखते हैं इसका क्रायोलाइट किस धातु का अयस्क है। तो यह जो अयस्क है एल्युमिनियम का है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेत्रानी द्वीप कहाँ स्थित है? आपको बताना है कि नेत्रानी द्वीप जो है वह कहाँ स्थित है। तो यह द्वीप जो स्थित है लक्षद्वीप में स्थित है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अब जान लेते हैं थोड़ा लक्षद्वीप के बारे में। तो लक्षद्वीप जो है अरब सागर में स्थित है। वही किससे निर्मित यह द्वीप है? तो यह प्रवाल भीति द्वारा निर्मित द्वीप है। याद रखिएगा क्वेश्चन पूछा हुआ है कि भारत में कौन सा द्वीप है जो प्रवाल भीति द्वारा निर्मित द्वीप है, तो वह लक्षद्वीप द्वीप है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, द्रवित ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन का मिश्रण कहलाता है। आपको बताना है कि द्रवित ब्यूटेन जो है और आइसोब्यूटेन के मिश्रण को क्या कहा जाता है। तो उसे कहा जाता है एलपीजी। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? आपको बताना है कि विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या होता है। तो विटामिन ई का रासायनिक नाम जो होता है टेकोफेरॉल होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अब यहाँ देख लेते हैं, दिया गया कैल्सीफेरॉल। कैल्सीफेरॉल किसका होता है? तो विटामिन डी का होता है। यहाँ दिया गया रेटिनॉल। रेटिनॉल किसका होता है? तो विटामिन ए को रेटिनॉल कहा जाता है। यहाँ थाइमीन दिया गया। थाइमीन विटामिन बी 1 को कहा जाता है। विटामिन बी 1 को थाइमीन के नाम से जानते हैं। याद रखिएगा कि इसका जो आंसर हो जाएगा वो बी नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ दे कि जल में घुलनशील विटामिन कौन सा होता है। तो जल में घुलनशील विटामिन जो होता है बी और सी होता है। याद रखिएगा, ये सब क्वेश्चन बार बार रिपीटेड क्वेश्चन होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इंग्लिश का क्वेश्चन है, ही सेड टू मी डोंट डिस्टर्ब मी चेंज इन इनडायरेक्ट। इसको इनडायरेक्ट में चेंज करना है इस सेंटेंस को। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चेंज द अफर्मेटिव टू निगेटिव सेंटेंस। इसका अफर्मेटिव टू निगेटिव सेंटेंस में चेंज करना है। सेंटेंस दिया गया आई डिसलाइक हियर। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो ए नंबर हो जाएगा, आई डू नॉट लाइक हियर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ट्रांसलेट द सेंटेंस इनटू इंग्लिश। इसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन करना है। तो देख लेते हैं, सेंटेंस दिएगा मजूमदार सबसे वरिष्ठ अधिकारी हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो सी नंबर हो जाएगा। इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चूज द एंटो ऑफ क्रिस्टिस। इसका जो शब्द दिया गया उसका एंटो चूज करना है।
तो ये क्रिटिस मतलब होता है आलोचना करना, तो इसका एंटो जो हो जाएगा प्रशंसा करना, तो इसका इंग्लिश जो हो जाएगा एप्रिसिएट हो जाएगा, तो इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चूज द सैनो ऑफ बीजी, बीजी का सैनो बताना है। तो बीजी मतलब होता है व्यस्त, तो उसका सैनो जो हो जाएगा सक्रिय हो जाएगा, मतलब एक्टिव हो जाएगा, तो इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। आगे मैथ्स का क्वेश्चन है जिसका हम पीडीएफ में आपको आंसर बता देंगे, इसका डायरेक्ट हम स्किप करेंगे क्वेश्चन यहाँ। इसका पीडीएफ जो है टेलीग्राम ग्रुप या व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ के ले सकते हैं, जिस पर सुबह 7 बजे में आपको मिल जाएगा और 8 बजे इसका डिस्कशन होता है। 1 घंटा के अंदर आप लोग बना लीजिए, उससे क्या होगा कि आप लोग को जो भी डाउट होगा वो आपको वीडियो में क्लियर हो जाएगा। तो वीडियो अंत तक देखा कीजिएगा। आइए देखते हैं 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, जिसे कठिनाई से प्राप्त किया जा सके उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है दुष्प्राय। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रेमचंद की समग्र कहानी सागर का क्या नाम है? तो इसका नाम है मानसरोवर। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नागर शोभा किसकी रचना है? बताना है आपको कि नागर शोभा की रचना किसने किया था। तो यह जो रचना किए थे रहीम ने किए थे। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भैरवे नायिका भेद किसकी रचना है? आपको बताना है भैरवे नायिका भेद जो है वो किसने रचना किया था। तो यह जो रचना किए थे रहीम ने किए थे। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त किसके प्रसिद्ध नाटक है? बताना है आपको कि चंद्रगुप्त जो पुस्तक है वो नाटक है वो किसने लिखा था। तो यह जो लिखे थे यह जयशंकर प्रसाद ने लिखे थे। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मिट्टी के घर गर्मियों में ठंडे होते हैं तथा जाड़ों के में गर्म होते हैं क्योंकि? तो यह रीजन है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। मिट्टी ऊष्मा का बुरी चालक होता है, इस वजह से मिट्टी के जो घर होते हैं गर्मियों में ठंडे होते हैं और जाड़ों में गर्म हो जाते हैं। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रुद्धोष्म परिवर्तन में गैसों का विशिष्ट ऊष्मा क्या होता है? तो रुद्धोष्म परिवर्तन में गैसों की विशिष्ट ऊष्मा जो है यह हमेशा शून्य होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नियत आयतन पर किसी गैस का दाब अनुक्रमानुपाती होता है। तो यह जो अनुक्रमानुपाती होता है गैसों की कुल आंतरिक ऊर्जा के लिए। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अनुनाद किसका उदाहरण है? आपको बताना है कि अनुनाद जो है वो किसका उदाहरण है। तो यह जो उदाहरण होता है प्रलोदित दोलन का होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसी कंपन करते हुए क्वार्ट्ज क्रिस्टल द्वारा उत्पन्न प्रासरव तरंगें होती हैं। आपको बताना है कि अगर कंपन करते हुए क्वार्ट्ज क्रिस्टल द्वारा उत्पन्न प्रासरव तरंगें क्या होती हैं। यह जो होती हैं वह केवल अनुदैर्ध्य होती हैं। इसका आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, डापलर प्रभाव लागू होता है। बताना है आपको कि डापलर प्रभाव जो है कहाँ लागू होता है। यह जो लागू होता है ध्वनि एवं प्रकाश दोनों तरंग के लिए होता है। इसका आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से मात्रकों का कौन सी पद्धति द्रव्यमान लंबाई समय मात्रक पर आधारित नहीं है? इसमें बताना है कि द्रव्यमान लंबाई और समय पर इसमें कौन सा मात्रक जो है वह आधारित नहीं है। तो इसमें जो दिया गया एसआई वह इस पर आधारित नहीं है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। एसआई जो होता है मूल मात्रक इसके 7 होते हैं। याद रखिएगा क्वेश्चन पूछ दे कि एसआई पद्धति के मूल मात्रक कितने होते हैं, तो वो 7 होते हैं। कौन कौन होते हैं? तो लंबाई होते हैं जिसका मीटर होता है, द्रव्यमान का किलोग्राम होता है, समय का सेकंड होता है, तापमान का केल्विन होता है, विद्युत धारा का एम्पियर होता है, ज्योति तीव्रता का कैंडेला होता है, पदार्थों की मात्रा को मोल कहते हैं। याद रखिएगा क्वेश्चन पूछा हुआ है कि एसआई पद्धति में कितने मात्रक होते हैं। तो एसआई पद्धति में कुल 7 मूल मात्रक होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से सर्वाधिक छोटा मात्रक कौन सा है? बताना है आपको सर्वाधिक छोटा मात्रक कौन सा है। ये सबसे छोटा मात्रक जो है फर्मी हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन द्रव्यमान के संबंध में गलत है? इसमें बताना है कि कौन सा कथन दिया गया है जो द्रव्यमान के संबंध में गलत दिया गया है। तो देख लेते हैं। पहला दिया गया, यह पदार्थ का एक आधारभूत गुण है, जो कि सही है। अगला, द्रव्यमान का एसआई मात्रक केजी होता है, ये भी सही है। अगला है, परमाणु का द्रव्यमान यू में व्यक्त किया जाता है, जो कि सही है। अगला, यह ताप दाब या स्थान पर वस्तु की स्थिति पर निर्भर करता है, जो कि यह नहीं करता है। तो इसका गलत जो दिया गया डी नंबर दिया गया है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यदि पृथ्वी अपना गुरुत्व खो देती है तब एक पिंड के लिए क्या होगा? यदि अपना पृथ्वी गुरुत्व खो देती है तो पिंड के लिए जो हो जाएगा देख लेते हैं। पहला देगा, भार तथा द्रव्यमान दोनों शून्य हो जाएंगे।
जो कि नहीं होगा। अगला द्रव्यमान शून्य हो जाता है जबकि भार शून्य नहीं, ये भी गलत दिया गया है। अगला देखिए भार तथा द्रव्यमान दोनों शून्य नहीं होते हैं, ये भी गलत दिया गया है। अगला भार शून्य हो जाता है जबकि द्रव्यमान शून्य नहीं, इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दक्षिण भारत का चालुक्य वंश का वास्तविक स्थापना किसने किया था? यह चालुक्य वंश के वास्तविक संस्थापक जो थे यह थे पुलकेशिन प्रथम, इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इतिहासकार यथुनाथ सरकार ने किस मुगल कालीन रचना को मुगल राज का गजेटियर कहा है? यह जो कहा है मासिर ए आलमगीरी कहे हैं, कि इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल की नियुक्ति कौन करते हैं? बताना आपको कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल जो होते हैं उनकी नियुक्ति कौन करते हैं? तो इसके नियुक्ति जो करते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करते हैं, इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। यही प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो राष्ट्रपति होते हैं उनको कहा जाता है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस सूची के विषय में राष्ट्रपति अध्यादेश जारी नहीं कर सकते हैं? इसमें बताना है किस विषय पे अध्यादेश राष्ट्रपति नहीं जारी कर सकते हैं। तो पहला दिया गया संघ सूची, जिस पर जारी कर सकते हैं। अगला है राज्य सूची, राज्य सूची पे राज्यपाल जारी करते हैं, तो इसका जो गलत हो जाएगा आंसर बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किस अनुच्छेद के तहत भारत के मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय के आधिकारिक और सेवकों का नियुक्ति करते हैं? यह करते हैं अनुच्छेद 146 के तहत, इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मेटामार्फिक चट्टानों का उदाहरण है, आपको बताना है कि मेटामार्फिक चट्टान जो है उसके उदाहरण इनमें से कौन सा है? तो इसमें जो हो जाएगा मार्बल जो है मेटामार्फिक चट्टानों का उदाहरण है, इसका आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेजा नृत्य किस राज्य का लोक नृत्य है? आपको बताना है कि नेजा नृत्य जो है वह किस राज्य का लोक नृत्य है। यह जो लोक नृत्य है राजस्थान का है, इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा अनुच्छेद धार्मिक कर को निषेध करता है? आपको बताना है कौन सा अनुच्छेद जो है धार्मिक कर को निषेध करता है। यह जो करता है अनुच्छेद 27 करता है, इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, श्वसन क्रिया में वायु में कौन से घटक परिवर्तन नहीं होते हैं? यह जो परिवर्तन नहीं होते हैं वह नाइट्रोजन परिवर्तन नहीं होते हैं, इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भोजशाला मंदिर कौन सी देवी है? बताना है आपको भोजशाला मंदिर में कौन सा देवी का पूजा होता है। तो इसमें जो पूजा होता है देवी सरस्वती का होता है, इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। यह किस शासक ने बनवाया था भोजशाला मंदिर? यह जो बनवाए थे परमार वंश के सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक राजा भोज थे, उन्होंने ही राजा भोज मंदिर का निर्माण करवाए थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा वर्ष 2003 में जोड़ी गई? बताना है कि 2003 में कौन सी भाषा 8वीं अनुसूची में जोड़ी गई। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि 8वीं अनुसूची में मूल संविधान में कुल कितने भाषा थे। तो कुल 14 भाषा जो थे मूल संविधान में थे, जो कि अब कितने हो गए हैं, तब कुल 22 भाषा हो गए हैं। याद रखिएगा मूल संविधान में कुल 14 थे जो कि अब 22 भाषा हो गए हैं। तो देख लेते हैं कब कौन सा जुड़ा। तो 14 के बाद जो था उसके बाद क्या हुआ कि पहली बार संशोधन भाषा के लिए किया गया था 21वीं संवैधानिक संशोधन, जो कि 1967 में किया गया था। इसके तहत एक सिंधी भाषा को जोड़ा गया। फिर वही दूसरी बार भाषा के लिए जब संशोधन किया गया तो 71वां संवैधानिक संशोधन जा, जिसके तहत कोंकणी, मणिपुर और नेपाली को जोड़ा गया था 1992 में। फिर वही तीसरी बार जब संशोधन किया गया 2003 में, तो इसके तहत 4 भाषा जोड़ा गया, मैथिली, डोंगरी, बोडो और संथाली। इसके तहत जो 92वें संवैधानिक संशोधन किया गया था तो इसके तहत 4 भाषा जोड़ी गई। तो इसी से क्वेश्चन पूछा गया, तो देख लेते हैं इसमें कौन सी जो जोड़ी गई थी। यह संथाली भाषा है जो जोड़ी गई थी, तो इसका आंसर जो जगह सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कालेरा बेसिलस की खोज किसने की थी? तो इसका खोज जो किए थे वह रॉबर्ट कोच ने किए थे, इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कठोर जल के धात्विक घटक होते हैं, तो यह जो धात्विक घटक होते हैं मैग्नीशियम और कैल्शियम होते हैं, इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चैलेंजेज ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी किसकी रचना है? तो देख लेते हैं किसने रचना किए थे। तो पहला दिएगा अशोक कुमार, जो कि सही है। अगला देगी विपुल अनिकांत, ये भी सही है। अगला मीनाक्षी लिखी, जो कि गलत दिया गया। तो इसका आंसर जो जगह ए और बी, तो इसका आंसर टी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रायः ऐसा माना जाता है कि एक निश्चित सीमा तक मुद्रास्फीति अर्थव्यवस्था के विकास के लिए जरूरी है। मुद्रास्फीति में संदर्भ में सही कथन है, तो इसमें जो सही कथन हो जाएगा वो ए नंबर हो जाएगा, इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। मुद्रास्फीति से उत्पादक वर्ग की लाभ होता है, इसका आंसर ए नंबर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
निम्न में से किसने किसी अर्थव्यवस्था में मुद्रा गुणांक में वृद्धि होता है? यह जो वृद्धि होता है लोगों की बैंकिंग आदतों में वृद्धि। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वैध मुद्रा का अर्थ है, बताना है आपको कि वैध मुद्रा का अर्थ क्या होता है। तो इसका अर्थ होता है करेंसी नोट। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ दे कि भारत में 1 रुपया का नोट और सिक्का छोड़कर बाकी मुद्रा कौन जारी करता है? तो यह आरबीआई जारी करता है। यही क्वेश्चन पूछ दे कि प्लास्टिक मनी किसे कहते हैं? तो प्लास्टिक मनी हम लोग क्रेडिट कार्ड को कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा का महासचिव उनके सचिवालय का प्रमुख है जिन्हें अध्यक्ष द्वारा नियुक्त किया जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विधेयक के लिए राष्ट्रपति को उसके पुनर्विचार के लिए वापस भेजे बिना अपनी स्वीकृति देना पड़ती है? तो यह जो पड़ता है यह वित्त विधेयक को देना पड़ता है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस अधिनियम के द्वारा मुसलमानों को पृथक निर्वाचन का अधिकार मिला? तो यह जो अधिकार मिला था यह भारत परिषद अधिनियम 1909 के द्वारा। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। ये भारत परिषद अधिनियम 2009 को और किस नाम से जानते हैं? तो इसी को मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जानते हैं। याद रखिएगा, भारत परिषद अधिनियम 1909 को मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित भू वैज्ञानिक परिघटनाओं पर विचार कीजिए। यहाँ जो दिया गया उस पर विचार करना है। पहला दिया गया भ्रंश का बनना, सही है। अगला है किसी भ्रंश के साथ गति, ये भी सही है। ज्वालामुखी विस्फोट द्वारा पैदा किया गया प्रभाव, ये भी सही है। शैलों का वलय, ये भी सही है। इसमें बताना था कि इसके कारण भूचाल आते हैं। तो 1 2 3 चारों के साथ आते हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आय से क्या तात्पर्य है? आपको बताना है कि राष्ट्रीय आय से क्या तात्पर्य है। तो इसका तात्पर्य है किसी देश में 1 वर्ष की अवधि में कुल उत्पादन और सेवाओं का आर्थिक मूल्य। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विश्व युवा कौशल दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? आपको बताना है कि विश्व युवा कौशल दिवस जो है यह कब मनाया जाता है। तो यह जो मनाया जाता है 15 जुलाई को मनाया जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ दे कि विश्व युवा कौशल दिवस 2022 का थीम क्या था। तो इसका थीम था भविष्य के लिए युवा कौशल में बदलाव। एक बार फिर रिपीट करते हैं, 2022 का थीम क्या था? तो भविष्य के लिए युवा कौशल में बदलाव। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से तंतु सबसे कम आग पकड़ता है? इसमें बताना है कि सबसे कम आग पकड़ने वाला तंतु कौन सा है। क्या हो जाएगा? सूती। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व समुद्री शैवाल से प्राप्त होता है? तो यह जो प्राप्त होता है आयोडीन होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। यह आयोडीन जो है लेमिनेरिया किस्म के एक समुद्री घास होता है, उसी से यह आयोडीन प्राप्त किया जाता है, जो कि एक ठोस अधातु है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उद्योग में पॉलीथीन का निर्माण किसके बहुलक द्वारा किया जाता है? तो यह जो किया जाता है एथिलीन के द्वारा। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल में ओजोन परत के ह्रास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक द्रव उत्तरदायी है? यह जो उत्तरदायी है क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, शीतकाल में पौधे पाले से मर जाते हैं क्योंकि? तो यह मर जाते हैं क्योंकि इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। ऊतकों की यांत्रिक क्षति और शुष्कन हो जाते हैं जिसके कारण मर जाते हैं। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर। अगला क्वेश्चन है, डेंगू ज्वर का कारण क्या है? बताना है आपको कि डेंगू ज्वर का कारण क्या होता है। तो यह जो कारण होता है वायरस होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, थैलेसीमिया एक अनुवांशिक बीमारी, यह किसको प्रभावित करता है? तो यह जो प्रभावित करता है वह रुधिर को करता है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 1853 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी ने जो पहली टेलीग्राफ लाइन शुरू की वह किस किस के बीच शुरू किया था? यह जो शुरू किए थे कोलकाता से आगरा के बीच में। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कर ऐसा है जिससे कीमतें में वृद्धि नहीं होती है? तो यह जो वृद्धि नहीं होती है यह हो जाएगा आयकर। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से राष्ट्रीय आय की जनसंख्या के आकार से विभाजित करने पर क्या प्राप्त होता है? तो यह जो प्राप्त होता है वह प्रति व्यक्ति आय प्राप्त होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुशीर वाद्य है? इसमें बताना है कि सुशीर वाद्य इनमें से कौन सा है। यह जो है आपको नद स्वम बांसुरी जो है यह हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है,
किसी देश के केंद्रीय बैंक द्वारा विदेशी विनिमय बाजार में विदेशी मुद्रा की बिक्री कहलाती है। यह जो बिक्री कहलाती है आधिकारिक आरक्षित लेन देन होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कार्बन में संयोजकता इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है। आपको बताना है कार्बन में संयोजकता इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती है। यह जो होता है आपको 4 होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तरी गोलार्ध में रहने वाले के लिए 21 जून वर्ष का सबसे लंबा दिन, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में रहने वाले लोग के लिए सबसे छोटा दिन कौन सा होता है। यह जो होता है हो जाएगा 21 जून। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ दे कि 21 जून को किस नाम से जानते हैं, तो 21 जून को कर्क संक्रांति के नाम से जानते हैं। यही क्या होता है कि दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है, यह 22 दिसंबर को होता है, जिसको क्या कहा जाता है, तो मकर संक्रांति कहा जाता है। याद रखिएगा क्वेश्चन पूछा हुआ है। इसका आंसर जो हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किस एल्कोहलीय पेय में एल्कोहल का प्रतिशत सर्वाधिक होता है। यह जो सर्वाधिक होता है वह रम का होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कोणार्क का सूर्य मंदिर नरसिंह देव प्रथम ने बनवाया था, वे किस राजवंश में थे। यह जो थे शाही गंग राजवंश में थे। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से ऊर्जा का समृद्ध स्रोत है। इसमें बताना है कौन सा ऊर्जा का समृद्ध स्रोत है। तो इसमें ऊर्जा का समृद्ध स्रोत जो हो जाएगा आपको कार्बोहाइड्रेट हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जो मैथ्स का क्वेश्चन है, इसको हम स्किप करेंगे। इसका पीडीएफ में हम आंसर दे देंगे। पीडीएफ पाने के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ के ले सकते हैं, जो कि लिंक डिस्क्रिप्शन में है, या कमेंट बॉक्स में भी लिंक है, आप जहां से हो सके जुड़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, मानचित्र में जो मिलता है नहीं देश भारत है, भू पर नहीं मानो मैं ही, बस कहीं शेष भारत है, उपयुक्त पंक्ति किनकी है। तो यह पंक्ति जो है यह दिनकर की है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सी दलहनी फसल वायुमंडल के नाइट्रोजन का स्थिरीकरण नहीं करता। बताना है कि कौन जो है वायुमंडल के नाइट्रोजन का स्थिरीकरण नहीं करता है। तो इसमें जो नहीं करने वाला है वह राजमा है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी बीमारी विषाणु जनित है। इसमें बताना है कि विषाणु जनित इसमें कौन सा है। तो विषाणु जनित जो रोग है वह डेंगू हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस राष्ट्र के वैज्ञानिक ने पहली बार स्टेम सेल से भ्रूण विकसित करने में सफलता प्राप्त की है। यह जो सफलता प्राप्त की है वो इजराइल ने किया है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सन्मति का संधि विच्छेद क्या होगा। बताना है आपको कि सन्मति जो शब्द है इसका संधि विच्छेद क्या हो जाएगा। तो इसका जो संधि विच्छेद होगा सतत प्लस मति। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रजनामा निम्नलिखित में से किसकी फारसी अनुवाद है। बताना है आपको कि रजनामा जो पुस्तक है वह किसकी फारसी अनुवाद है। यह जो फारसी अनुवाद है महाभारत का है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वर्षा जल संग्रहण के ढांचों को हर घर में बनाना किस राज्य में कानूनी अनिवार्य है। यह जो कानूनी अनिवार्य है यह तमिलनाडु में है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दूध उत्पादन से संबंधित ऑपरेशन फ्लड 2 नामक योजना कब प्रारंभ की गई थी। यह जो प्रारंभ की गई थी वो 1981 में। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम रेखा को नियंत्रण रेखा एलओसी में कब परिवर्तित कर दिया गया था। यह जो परिवर्तित किया गया था सन 1972 में किया गया था। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रारंभिक मध्यकालीन भारत में जीतल शब्द से क्या निर्दिष्ट होता है। तो जीतल शब्द जो है यह आया है सिक्का के लिए। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। यह जीतल जो शब्द है यह सिक्का जारी किया था इल्तुतमिश ने। तांबा का जो सिक्का जारी किए थे उसे जीतल कहा जाता था। वही चांदी का जो सिक्का जारी करते थे उसे टंका कहा जाता था। यह जो जारी को इसने किया था तो यह इल्तुतमिश ने किए थे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि मंत्री हैं। तो स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि मंत्री जो हैं डॉक्टर BR अम्बेडकर हैं। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रक्त का निम्नलिखित में से कौन से भाग शरीर प्रतिरक्षा का कार्य करता है। यह शरीर के प्रतिरक्षा कार्य जो करता है श्वेत रक्त कोशिका करता है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कृष्णदेवराय का अमुक्त माल्य किस भाषा में लिखा गया है। तो यह जो लिखा गया है यह तेलुगु भाषा में। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है,
अकबरनामा के निम्नलिखित भागों में से किसे आईने अकबरी कहा जाता है? या आईने अकबरी कहा जाता है यह तृतीय भाग को। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ दे कि अकबरनामा की रचना किसने किया था, तो अकबरनामा की रचना जो किए थे अब्दुल फजल ने किए थे। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में स्वदेशी के प्रस्ताव को अपनाया था? यह जो अपनाए थे कलकत्ता अधिवेशन 1906 में अपनाए थे। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग की कार्यवाही निम्नलिखित में से कहाँ प्रारंभ की जा सकती है? यह जो प्रारंभ की जा सकती है यह संसद के किसी भी सदन में किया जा सकता है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। ये राष्ट्रपति पर महाभियोग जो किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है, तो यह अनुच्छेद 61 के तहत महाभियोग की चर्चा किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के 17वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन कहाँ हुआ था? यह जो सम्मेलन हुआ था यह इंदौर में हुआ था। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर, इंदौर मध्य प्रदेश के इंदौर में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, विश्व खाद्य दिवस किस दिन मनाया जाता है? आपको बताना है विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है। यह जो मनाया जाता है वो 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जनवरी 2023 में लॉन्च की गई पुस्तक जादूनामा के लेखक कौन है? बताना है आपको कि जादूनामा के लेखक कौन है। इस पुस्तक के लेखक हैं जावेद अख्तर। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मई 2023 में भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? यह जो अवार्ड है दिया गया है योगी आदित्यनाथ को। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के मरचा चावल को जीआई टैग दिया गया? बताना है कि मरचा चावल को कहाँ का है जहाँ का जीआई टैग दिया गया है। यह जो जीआई टैग दिया गया वह बिहार राज्य को। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द आयोडम्स गिवन बिलो। यहाँ आयोडम्स चूज करना है, दिया गया है डॉन ऑफ। तो इसका क्या सही आंसर हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा एग्जॉस्ट। इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बगल में बेल आइकन है जिसको जरूर दबा लीजिएगा ताकि जब भी हम वीडियो डालें तो आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो। और वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन 98 नंबर। 98 का आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 99 नंबर। इसमें फिलिंग द ब्लैंक्स चूज करना है। तो इसमें 99 नंबर का आंसर जो हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 100 नंबर। 100 का आंसर डी नंबर हो जाएगा। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर लीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।